So this is a basic introduction video of irrigation engineering. This video is useful for the people who are going to college or like studying for the first time. So let's start. सबसे पहले इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है? वाटर इज नीडेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. सिंपल सी बात है, अगर आपको फसल उगानी है आपको उसके लिए पानी चाहिए. When water is provided artificially to grow crops, it is termed as irrigation. Irrigation में जनरली आर्टिफिशियल तरीके से जब हम वाटर प्रोवाइड करते हैं किसी फसल को, उसके बारे में बात करेंगे. जो नेचुरल इरिगेशन होता है या नेचुरल फसल को जो पानी मिलता है वो नेचुरली रेन वाटर से मिलता है. लेकिन यदि किसी आर्टिफिशियल तरीके से कहीं पानी स्टोर करके या किसी तरीके से पंप करके अगर फसलों को पानी दिया जाता है तो उसको फिर आर्टिफिशियल तरीके से इरिगेशन करना बोलते. इरिगेशन किया क्यों जाता है या क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? उसका रीजन है कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस. सब जगह पर, यदि हम बात करें इंडिया की, सब जगह पर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है. और जहां पर places where rainfall is in excess, we can store water and then use it when there is less rainfall, or convey it to those areas where rainfall is less than required for growing crops. इसमें दो बातें कि जहां पर भी रेनफॉल ज्यादा है तो या तो आप ज्यादा है तो रेनफॉल किसी पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा होगा. जिस सीजन में जिस टाइम पर रेनफॉल है एक्सेस में तब आप उसको स्टोर कर लो, और फिर उस जगह पर जब पानी की कमी हो या किसी साल पानी कम गिरे, रेनफॉल कम हो तो आप उसको यूज कर लो. पहला तो ये. दूसरा, किसी जगह पर पानी माना कि ज्यादा गिरता है और तो आपने स्टोर कर लिया, अब वहां का काम हो गया. उसके बाद अगर प्लेस जहां पर कि पानी कम गिरता है, हमेशा ही कम गिरता है, ये जहां पे आपको पानी की जरूरत है तो वहां पे आप उसको पानी को फिर कन्वे कर करके यूज कर सकते हो इरिगेशन के लिए. तो इसलिए इरिगेशन जरूरी है कि एक तो यदि माना कि किसी सीजन में पानी ज्यादा है तो उस सीजन में स्टोर कर लो, बाकी सीजन में उसको यूज कर लो. दूसरा, किसी जगह पर पानी ज्यादा गिरता है, किसी पर कम गिरता है. जिस जगह रेनफॉल ज्यादा है वहां से आप उसको कन्वे करके जहां पर कम है वहां पर प्रोवाइड कर दो तो वहां पर इरिगेशन हो जाएगा. इसके अलावा द वाटर दैट इज स्टोर्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए आपको पानी चाहिए और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए पानी चाहिए. तो रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद हमको उससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं और उसको ड्रिंकिंग पर्पज भी उससे फुलफिल कर सकते हैं. रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल नेचुरल वे हो इरिगेशन का. यदि हम आर्टिफिशियल इरिगेशन की बात करें तो दो तरह से होता है. एक तो फ्लो इरिगेशन होता है, एक लिफ्ट इरिगेशन होता है. दोनों में अंतर क्या है या दोनों का क्या मीनिंग है? फ्लो इरिगेशन का मीनिंग हो गया, यदि आपका वाटर सोर्स एक हायर लेवल पर है, वहां से जहां पे आपको की प्रोवाइड करना है इरिगेशन, तो जो फ्लो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, वो ग्रेविटी फ्लो होगा. तो अगर ग्रेविटी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे फ्लो इरिगेशन, बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. लिफ्ट इरिगेशन में क्या होगा? लिफ्ट इरिगेशन में सीधे सा उल्टा हो जाएगा. वाटर सोर्स जो है वो फील्ड से नीचे होगा, तो अगर वाटर सोर्स नीचे है तो आपको फिर पंपिंग करनी पड़ेगी. पंप्स का यूज करके उसको पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा एंड देन यू कैन इरिगेट. सो ये डिफरेंस हो गया फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन के अंदर. अब बात करते हैं, इफ देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन द रिवर, वाटर इज डायरेक्टली सप्लाइड देन फ्रॉम रिवर्स थ्रू कैनाल्स टू द फील्ड. अब कोई एरिया है, उसके पास में कोई रिवर है और रिवर पेरेनियल है, वर्ष भर उसमें पानी रहता है, पूरे साल उसमें पानी रहता है,
और सफिशिएंट पानी रहता है कि आप उससे इरिगेशन कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली वहां से उस रिवर से एक इनटेक स्ट्रक्चर बना करके कैनाल के थ्रू जहां पर भी आपको जरूरत है वहां फील्ड्स तक आप पानी को ले जा सकते हो। एक तरीका ये है, ये डायरेक्ट इरिगेशन। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है, देन वाटर इज फर्स्ट स्टोर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम ऑन द रिवर एंड देन सप्लाइड थ्रू कैनाल्स टू द फील्ड। अगर वर्ष भर पानी नहीं रहता है, सीजनल वाटर फ्लो है, आपको वहां पे रिवर पे डैम बनाना पड़ेगा, पानी स्टोर करना पड़ेगा। पानी स्टोर करने के बाद फिर उस डैम से आप कैनाल्स के थ्रू जो है फील्ड तक पानी पहुंचा सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो। अब थोड़ी सी बात करते हैं क्या इरिगेशन की हिस्ट्री रही है। तो लगभग 6000 BC बिफोर क्राइस्ट मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट में हमको इरिगेशन का एविडेंस मिला। इरिगेशन का एविडेंस मिलने का मतलब है कि कुछ कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर्स वहां पे जब खुदाई हुई होगी एक्सकवेशन में मिला है। इंडिया की यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि लगभग 2500 वर्ष पहले थी, तो वहां पे कैनाल इरिगेशन सिस्टम मिला है। 20th सेंचुरी की यदि बात करें, सबसे ये तो हो गया लिफ्ट, ये जो है वो है फ्लो इरिगेशन। कैनाल सिस्टम है तो आपका फ्लो इरिगेशन है। यदि लिफ्ट इरिगेशन की बात करें तो 20th सेंचुरी के शुरू में ये डीजल पंप और इलेक्ट्रिक पंप का आविष्कार हुआ। उनके द्वारा फिर फर्स्ट टाइम ग्राउंड वाटर लिफ्ट इरिगेशन किया। जो भी एक्वीफर्स जो होते हैं जमीन के अंदर, उनमें जो पानी कलेक्ट होता है, उस पानी को जो पंप्स के थ्रू लिफ्ट किया एंड देन इरिगेशन किया गया। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अभी तक का, और भी आगे फिर इसमें इसको पूरा समझेंगे। ये वीडियो जो है केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, एग्जाम्स देने हैं, सेमेस्टर वगैरह,